सभी को नमस्कार। जैसी हम चर्चा करते आ रहे हैं, हनुमान नाटक रामलीला का प्राचीन नाटक है और इसमें ऐसे अनेक प्रसंग और ऐसे अनेक पद्य जोड़ लिए गए हैं, जो सामान्य जनों में लोकप्रिय रहे होंगे, कहे सुने जाते रहे होंगे। कुछ पद्य तो समस्या पूर्ति जैसे भी इसमें आ गए हैं। कुंभकर्ण को जगाने के प्रसंग में मशक गलक रंध्रे हस्त यूथम प्रविष्टम, ये समस्या पूर्ति का एक पूरा पद्य गाया जाता है। इस प्रकार के बहुत लोकप्रिय पद्य जो आम लोगों में, जनता में, जन समाज में कहे सुने जाते रहे होंगे प्राचीन काल में, उनको यहाँ पर संयोजित कर लिया गया है और कतिपय ऐसे प्रसंग भी यहाँ समायोजित कर लिए गए हैं। एक पद्य जो बड़ा रोचक ध्वन्यंकरण ध्वन्यंकृति प्रस्तुत करता है, ध्वनि का अनुकरण प्रस्तुत करता है, वो यहाँ आता है राम राज्य के अभिषेक के अवसर पर। रामाभिषेके मदविह्वलाया, रामाभिषेके मदविह्वलाया हस्तच्युतो मेघघटस्तरुण्या सोपान मार्गे प्रकरोति शब्दम ठम ठम ठटम ठम ठन ठम ठठम ठह। यह इसमें राम के राज्याभिषेक के अवसर पर मद से विह्वल मतवाली कोई स्त्री हाथ में घड़ा लेकर जा रही थी, उसके हाथ से घड़ा पीतल का छूट गया सीढ़ियों पर और लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। तो शब्द इस प्रकार से कर रहा है, ठम ठम ठटम ठम ठठम ठठम ठह। ऐसा यह ध्वन्यनुकरण घड़े के गिरने का प्रस्तुत किया गया। या लीला नाट्यों में, लोकप्रिय नाट्यों में जो पद्य गायन होगा उसके साथ अनुकृति प्रस्तुत की जाती है, उसके कारण रोचकता प्रस्तुति में आ जाती है। हनुमान नाटक लोक चेतना के रंग में रंगा हुआ है। राम का चरित जनता में जैसा, लोक स्मृति में जैसा था, तदनुरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है। राम बाली का वध करते हैं। बाली मरणासन्न स्थिति में राम पर अभियोग लगाता है और वह कहता है कि इतने उच्च कुल के क्षत्रिय आप हैं, महान चरित्र वाले आप हैं, यशस्वी हैं, आपने मुझे छल से क्यों मारा? आपको अपनी पत्नी को खोजवाना था तो यह काम तो मैं ही आपके लिए कर देता। जैसा बाली के संबंध में सुविदित है कि रावण को उसने अपनी एक आंख में दबा लिया था, वो दबाए रहा जब तक उसका संध्या वंदन पूरा नहीं हो गया, और उसके बाद युद्ध में उसने रावण को तो बुरी तरह पछाड़ ही दिया था। तो बाली कहता है कि रावण मेरे सामने क्या है, और मैं कहता तो वह लौटा देता आपकी पत्नी को। यह सब बाली कहता है। अन्य सभी रामायणों में राम बाली को प्रत्युत्तर देते हैं और अपने कृत्य को युक्ति संगत ठहराते हैं। कई प्रकार से वो तर्क देते हैं कि हम उस महान वंश के क्षत्रिय हैं जहां अपराधी को दंड देना कर्तव्य है, और तुमने अनुज वधू को अपने पत्नी के रूप में रख करके यह पाप कृत्य किया है, ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए, तदनुसार हमने तुम्हारा वध किया। इस प्रकार का युक्तिकरण वे अपने इस कृत्य का, बाली वध का करते हैं। पर हनुमान नाटक में स्थिति दूसरी है। बाली जब इस प्रकार से खरी खरी कहता है तो राम ग्लानि के भाव में भरकर रोने लग जाते हैं और अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई। सीता के लिए मैं इतना व्याकुल था और सुग्रीव ने जो वचन दिया था उसके कारण मैंने स्वीकार कर लिया उसका अनुरोध कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और मैंने यह कार्य किया। बाली उन्हें शाप देता है कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण कभी बनूंगा। बाली के इस शाप को शिरोधार्य करते हैं राम, और वे कहते हैं कि अगले जन्म में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और तुम व्याध बनकर के मेरा वध करोगे, तुम्हारा कथन भी सत्य होगा। यह एक प्रसंग है।
एक और प्रसंग है जो कि बड़ा अनोखा ही है अपने ढंग का और अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। राम रावण का वध कर देते हैं, सीता उनको प्राप्त हो जाती हैं, सब कुछ सुखद रूप में समाप्त हो रहा है। ऐसे में अचानक बहुत रोष में भर कर के अंगद तमतमाए हुए क्रोध में राम के सामने आते हैं और राम को मार डालने पर उतारू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं आपको मार डालूंगा। सब लोग चकित रह जाते हैं कि ये क्या बात है? अभी तक आप राम के लिए युद्ध कर रहे थे और रावण के यहाँ दूत बनकर के गए, सारे कार्य इतनी अच्छी तरह से किए। अंगद कहते हैं कि इतनी समय तक हम सब्र किए हुए थे, धीरज धारे हुए थे। आपका दुख देख कर के हमको हमारा मन नहीं हुआ कि आपका हम वध कर डालें ऐसी स्थिति में। आप पत्नी के लिए दुखी हैं और हमारे चाचा सुग्रीव भी आपकी सहायता कर रहे हैं, तो हमने सहायता आपकी की। अब सब ठीक हो गया, आपकी पत्नी आपको मिल गई। हमारे भीतर जो क्रोध इतने समय तक हमने दबा करके रखा है कि आपने छल से मेरे पिता को मारा है, तो उसका प्रतिशोध तो मैं लूँगा। तो अब आपका हमारा युद्ध हो जाए। सब लोग मिलकर के रोकते हैं, समझाते हैं अंगद को और उनको यह भी बताया जाता है कि बाली का शाप राम के ऊपर है। वो तो शाप तो उनको लगेगा ही, तो तुम इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो? बड़ी मुश्किल से अंगद शांत होते हैं। यह भी एक प्रसंग हनुमान नाटक में मिलता है। मंदोदरी को लेकर के कुछ अलग प्रकार के प्रसंग हनुमान नाटक में हैं। और रावण जो कभी दयनीय नहीं दिखाई पड़ता, प्रायः रामायणों में राम के द्वारा लगातार अपने बंधु बांधवों का वध किए जाने पर रावण विलाप करता है, पर वो इतना पस्त हो गया हो कि युद्ध का विचार ही छोड़ दे, ऐसा नहीं कहीं होता है। सर्वत्र वह यह कहता है कि राम से मैं युद्ध करूंगा। आरंभ में तो बहुत घमंड में, अपने शौर्य के अहंकार में डूबा हुआ कहता है कि मेरे सामने क्या है, वह मनुष्य मात्र है। बाद में भी कभी वह ऐसा नहीं प्रदर्शित करता है कि उसकी हिम्मत पस्त हो गई है। लेकिन जब मेघनाद भी नहीं रहता, कुंभकर्ण को भी मार दिया जाता है, तब रावण बहुत हताश और निराश हो जाता है और मंदोदरी के पास पहुंचता है। वह कहता है कि तुम इतने दिनों से मुझको समझा रही थी कि राम से संधि कर लो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मेरा कोई सहायक नहीं बचा, एक एक करके मेरे बेटे पुत्र बंधु बांधव सब साथ छोड़ करके चले गए। अब तुम कहो तो मैं अब राम से संधि कर लूं और सीता को लौटा दूं। मंदोदरी जो अब तक रावण को यह परामर्श देती रही है कि सीता को लौटा दो, वह अब उलट करके रावण को जवाब देती है कि अब क्या? अब जब सब कुछ समाप्त हो गया, मेरा पुत्र नहीं रहा मेघनाथ, कोई नहीं बचा, किसके लिए संधि अब करना? अब क्या सोचना संधि के लिए? अब तो सर्वनाश तो हो चुका। और वो यह कहती है कि यदि आपको अब डर लग रहा है तो मैं तलवार लेकर के संग्राम में उतर पड़ूंगी, मैं अकेले युद्ध कर लूंगी। अब आप बैठ जाइए छिप करके, मैं भी क्षत्रियाणी हूं, मैं रण में उतर पड़ूंगी। रावण कहता है, यह श्लोक है, रामाय प्रतिपक्ष वृक्ष शिखिने दास्यामि वा मैथिलीं युद्धे राघव सायकैर्विनिहतः स्वर्गम गमिष्यामि वा। प्रतिपक्ष के वृक्ष के लिए जो अग्नि के समान है, ऐसे राम को क्या अब भी मैं लौटा दूं मैथिली को, सीता को, या युद्ध में अंतिम रण लड़ूं और उनके बाणों से मारा जाकर स्वर्ग चला जाऊं। नीतिज्ञ कथयस्व देवी कतमः पक्षो गृहीतस्त्वया। हे नीतिज्ञ देवी मंदोदरी, तुम बताओ कि कौन सा पक्ष मेरे लिए तुम ठीक समझती हो। सुश्राव्यम पदमस्मदीय मगमन मन्मात्र शेषम कुलम। क्योंकि केवल अकेला
अपने कुल में मैं ही बचा, तो कुल बचा रहे इसका ध्यान रखूं, या सब कुछ समाप्त हो जाने दूं। ऐसा परम हताशा के क्षणों में कुछ दुर्बल पड़ करके रावण पूछता है। मंदोदरी अपना ऊर्जस्वी रूप प्रकट करती है। इस प्रसंग में करुणा और शौर्य की दीप्ति दोनों का समागम संगम हो गया है। और मंदोदरी कहती है, शोकम लंकेश मागाः कुरुचिर मम पुनर्भाविगाढोपगूढ़म् देवाज्ञां देहि योद्धुं समरमवतराम्यस्मि सक्षत्रियायत। हे लंकेश, तुम दुख मत करो, अंतिम बार मेरा आलिंगन करो, अंतिम बार मेरे गले लगो, मुझे आज्ञा दो युद्ध के लिए, क्योंकि मैं भी सुक्षत्रियाणी हूँ, सक्षत्रिया हूँ, मैं समर में उतर पड़ूंगी। ये मंदोदरी कहती है। तब रावण का भी अवसाद दूर हो जाता है और वह कहता है, मैवं कांते स्वकांते तरुणय करुणाम प्राणरंकः किमेको लंकाम संत्यज्य शंकाम शिव शिव समरा योध्यतो राक्षसेन्द्र। हे स्व कांते स्वकांते तरुणाय कांते स्वकांते करुणाम माँ तरुणय। हे कांते, अपने कांत रावण के प्रति करुणा की धार मत बहाओ, दया मत करो। अभी मैं इतना कायर नहीं हूं, इतनी मेरी हिम्मत पस्त नहीं हुई है। प्राण रंकः किमे को, अपना केवल मेरा अपने ही प्राण लिए हुए मैं क्यों अकेला बचूं। लंकाम संत्यज्य शंकाम शिव शिव समरा योध्यतो राक्षसेन्द्र। लंका को छोड़कर, शंका को छोड़कर शिव शिव कहता हुआ समर के लिए उद्यत है अब राक्षसेंद्र। ऐसा मंदोदरी से कहता हुआ अंतिम युद्ध करने के लिए रावण चल पड़ता है। एक और प्रसंग जो लोक भावना के अनुरूप है, मंदोदरी को लेकर के ही यह प्रसंग है। अंतिम शब्द राम के लिए मंदोदरी के हैं। और विभीषण से बहुत चिढ़ती है मंदोदरी, कहती है कि यह तो विश्वासघाती है। मंदोदरी का जो रूप इस समय आता है, रावण की ऐसी दीन दशा देख करके वह हंसती है और हंस करके कहती है। यह श्लोक भी मंदोदरी का ही कहा हुआ हनुमान नाटक में आता है। दृष्ट्वा दैन्यं भगिन्या श्रुतखर निधनम मातुलस्यापि नाशम बालानां भेदनं यत् कपिवर दहनं बद्ध सुग्रीव सख्यम कर्माण्युद्यान भंगे जलनिधि तरणम यो न जातस्तदानीं सोऽयं नष्टे कुलेऽस्मिन् कथमिव गमितो जायते ते विवेकः। हंसकर कहती है, प्राणनाथ लंकेश्वर। ऊपर संबोधन है गद्य में, अनंतर यह श्लोक बोलती है, अब यह विवेक आप में कहां से उदय हुआ, जो अपनी बहन शूर्पणखा की दीनता को देखकर उस समय उत्पन्न नहीं हुआ, खरदूषण आदि का वध सुनकर के उत्पन्न नहीं हुआ, 7 ताल के वृक्षों का भेदन राम ने कर दिया एक बाण से, उससे नहीं हुआ, सुबाहु के वध की बात सुनकर के नहीं हुआ, मारीच की मृत्यु देख करके नहीं हुआ, हनुमान द्वारा लंका के दहन का सारा काल देख करके जो नहीं हुआ, और हनुमान के द्वारा अशोकवनिका के उद्यान को तहस नहस कर देने पर नहीं हुआ, समुद्र संतरण का समाचार सुनकर जो नहीं हुआ, वह सारे वंश का नाश हो जाने पर अब कहां से यह विवेक आप में उत्पन्न हुआ। यही मंदोदरी जब रावण भी नहीं रहा, विलाप तो करती है, पर राम से जो कुछ कहती है वह अन्य किसी रामायण में इस प्रकार का वचन मंदोदरी का हमको नहीं मिलता। रावण का वध और विभीषण का राज्याभिषेक होने के पश्चात मंदोदरी राम के सामने उपस्थित होती है। सुग्रीव राम से निवेदन करते हैं कि मंदोदरी आपसे कुछ कहना चाहती हैं।
इयमियं त्वयि दानवनन्दिनीति दशनाथजितः प्रसवस्थली किमपरं दशकन्धरगेहिनी त्वयि करोति करद्वययोजनम्। सुग्रीव राम के पास जाकर कहते हैं कि त्रिदशनाथ या इंद्र को जीत लेने वाले मेघनाथ की माता दशकंधर रावण की गृहिणी हाथ जोड़े हुए आपके सामने उपस्थित है मिलने के लिए। राम पूछते हैं कि क्या कहना चाहती हैं महाभागा। मंदोदरी राम की प्रशंसा करती हैं। धन्या राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता, धन्यो राम त्वया वंशः, वरधारान्न पश्यसि। हे राम, आपकी माता धन्य है, आपके पिता धन्य हैं, आपका कुल भी धन्य है कि पर धारा पर स्त्री की ओर आप आंख उठाकर भी नहीं देखते। मंदोदरी देखती है कि इन्होंने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, मुंह नीचा किए हुए हैं, इसलिए प्रशंसा करती है। विभीषण के लिए कहती है, विभीषण पाप कथा निमग्न, वो तो पापी है। और कहती है कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आप स्त्री का आदर करना जानते हैं और पाप दृष्टि मेरे ऊपर आपके होते हुए कोई नहीं डालेगा। राम समझाते हैं कि अब आपका कर्तव्य यही है कि आप विभीषण के साथ रहें। और भी कुछ प्रसंग हनुमान नाटक में इस प्रकार के हैं। अभी आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।